वो परमात्मा की अदालत है। और बड़े ये कहें कि पंचों की अदालत में झूठ बोलने वाला आदमी कभी भी जीवन में सुखी रह नहीं सकता। उसका नाश नहीं, उसका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए हम सबको कहेंगे बात, या तो पंचायत में आया मत करो, आ जाओ तो बोलना मत करो, अरे बोल लिए तो फिर सब पूरा भाड़ा करो। समस्या यह है यहाँ तो कह दें कुछ और और फिर लिख रहा है कुछ और। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, बहुत प्रयास करा, मेरे घर को ने भी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे भाई बच्चों को पढ़ाने में, मेरे माँ बाप ने भी बहुत प्रयास करा, लेकिन हमारे जीवन में था नहीं पढ़ाई का वैल्यू, तो हम नहीं पढ़े। मैं इस बात से 1% भी गुरेज नहीं करता कि बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा रोशनी है, ज्ञान जो है वो रोशनी है, और अज्ञानता जो है वो अंधेरा है। अंधेरा जब भी दूर होगा जब आपके जीवन में प्रकाश होगा, प्रकाश किसका होगा? शिक्षा का होगा। लेकिन यही वही प्रकाश लेके आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो माँ बाप तो यहाँ दे नहीं पड़े मेरे भाई, कोई यहाँ चाहने में नहीं है माँ बाप। आप ऐसी शिक्षा भी मत दो, और शिक्षा दे किसे रहे आप? किसे दे रहे शिक्षा? एक बालक को, मतलब एक बालक को शिक्षा दोगे, बस उसे पढ़ाओगे, नोएडा भेज दोगे, अमेरिका भेज दोगे, ब्रिटेन भेज दोगे नौकरी करने के लिए, पढ़ा के लिए रे भाई मेरा बालक नौकरी कर। एक आदमी नहीं पढ़ा रहा तो इसलिए मेरे बच्चे में संस्कार पैदा हो, मेरा बच्चा प्रभु समाज में जावे, समाज की लड़ाई लड़े, ये नेता समझोते मेरा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नोएडा चला जा, अमेरिका चला जा, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं ना सब। एक बच्चे को पढ़ा रहे तो मेरी सुन में नहीं आती। जिन माताओं ने जोहर करे ना, ये लोग बहुत से जो बकवासबाजी करें, जो लिखें, और डॉक्टर साहब हमारा निवेदन आपसे है, जो लोग कमेंट कराएं ना इस बात के लिए कि आपने कौन बनाया, हम अब से लाखों वर्ष पहले भी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें किन लोगों को लाभ हो गया हमें ये कभी नहीं पता, और आज भी हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें किसा लाभ हो गया और किसा हानि हो रहा, हमारा इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम तो आज भी लड़ रहे थे, कल भी लड़ेंगे। हमारे लिए ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक, ना कोई सरकार, ना कोई पार्टी हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए पार्टी वार्टी नेता पेता कोई मायने नहीं रखते। इसलिए बस हमारा तो आप लोगों से एक निवेदन है, हम आए यहां से, और ऐसा नहीं है, ये भानु जो है हमेशा इस पूरे आंदोलन में हमारे संपर्क, हमने से यही कहा कि भाई हमारी कुछ ऐसी आदत है, हमारी आदत कुछ ऐसी है कि जब हम आवे तो फिर हम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, और जब हम कुछ बोल रहे हैं तो फिर हमें उसे पूरा करने का मन होगा। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ज्ञापन दे रहे आप लोग दे लो, कोई बात नहीं, जिस दिन चढ़ाई की बात आओगी हमें भी आवाज लगाइयो, सबसे पहले पाओगे, व्यवस्था से भी पाओगे, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे से दूर कभी है नहीं। अब फिलहाल एक व्यवस्था हमारे मन में जब तक रखे आती है, हमारा निवेदन आप सब लोगों से है, यहाँ एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, और फिर हम लोगों को आदत है, जब हमने कोई संकल्प ले लिया तो उसे पूरा करने की आदत है। तो भानु हमारा भाई निवेदन कमेटी से ये है कि आने वाली 7 अप्रैल को, ये जो 7 अप्रैल है, इस 7 अप्रैल को भगवान सूर्य नारायण के मंदिर की स्थापना का 7 अप्रैल को भगवान सूर्य नारायण के मंदिर की स्थापना के लिए दिन रख दो, स्थापना सब लोगों को उसमें निमंत्रण दो, भारी संख्या में सब लोग आवे, और मंदिर की नींव उस दिन रखी जाए, उसका उद्घाटन हो जाए, मंदिर बनेगा। ये हम इस मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर कह रहे, इसके लिए चाहे हमें कहीं भी मांगना पड़े, कहीं भी जाओ, क्योंकि मंदिर बनने के बाद ही हम समझ रहे हमारे युद्ध की शुरुआत, मंदिर बनने से पहले हमारे युद्ध की शुरुआत नहीं। एक दूसरी बात हम ये बता दें, निखालिस सरकार के भरोसे भी ना रहे। एक वीर बहन के उसको बालक में हो गए, तो बालक
बाबा जी इसके कई साल पे आप हो गए बालक नंदा नहीं होता कुछ। उनने वो धुने में तो अपना पूड़िया बनाई, बोला ले इसे सुबह दोपहर शाम को ले करके। वो बड़ी खुश हुई, दोनों में चल दी। महाराज क्या लगा रुक, बहुत खुश हो रही ने खाली जिसके भरोसे बिना नहीं है कुछ कर घर मिली हो। तो भाई हमारे कहने का मतलब है देखो हम इस बात में कोई हम न किसी के विरोधी है न किसी के पक्ष में, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे और 100% कहेंगे कि निखालित सरकार के भरोसे रहना नहीं। सरकार को भी एहसास होना चाहिए कि हाँ हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ने का हमारे पास क्या है। अब फिलहाल लोकतंत्र में लड़ने का सबसे बड़ा तरीका हमारे पास ये है, आप लोग ज्ञापन भी देखा और आप लोग आंदोलन भी करो। एक बार भाई एक पंचायत करने बस एक पंचायत करनी पड़ेगी। 7 तारीख में तो कर लो भूमि पूजन।